अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। सबसे पहले हम एक प्याली ऑयल ले लेंगे और उसमें 6 से 7-8 प्याज हम लोग चॉप कर लेंगे। मेरे पास प्याज छोटे साइज़ के थे तो मैंने 8 ले लिए। एक पूरी लहसुन की जो है तकरीबन 10 से 15 कलियाँ लहसुन की, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी और हम उनको हल्का फुल्का फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। जब तक आप मेरी रेसिपी को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको पता चले कि हमने क्या असल में बनाया है। अभी प्याज ब्राउन हो रहे हैं और इनको हम अच्छे से सौते करेंगे ऑयल में। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मेरी अपनी रेसिपी, ठीक है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छी बनी थी। और अगर आप लोग हमारी रेसिपीज़ को देखेंगे, वॉच करेंगे आखिर तक, तो हमारी भी दिल खुश होती है और हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आते हैं। अभी हम इन प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन करेंगे और साथ में मैंने तकरीबन 8 से 7-8 के करीब सब्ज़ मिर्चियाँ ले ली थी साबुत। उनको भी हम लोग फ्राई करके तो इसी मसाले में ग्राइंड करेंगे। अभी तक हमारी मिर्चियाँ फ्राई हो रही हैं। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ थम्स अप तो बनता है। अभी हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। क्या हमने लिया था, प्याज ले लिए थे, लहसुन की कलियाँ ले ली थी, सब्ज़ मिर्चियाँ ले ली थी और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। उसको हम इसमें साबुत ही फ्राई कर लेंगे और फिर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। जब तक गाइस आप लोग हमारे पूरे चैनल को वॉच कीजिए, हमारी रेसिपीज़ को वॉच कीजिए, फिर तो आपको समझ आएगी, ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी। अभी हम प्याज़ों को ब्राउन कर रहे हैं। जब तक गाइस हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स सो मच। और इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। और अभी हम इन प्याज़ों को चेक करते हैं। अब अभी ब्राउन नहीं हुए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गुलाबी ब्राउन करना है। और देखिएगा बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। ये यूनिक रेसिपी है, मेरी ख़ुद की तख्लीक की हुई है, ये मैंने कहीं नहीं देखी। इसके लिए हमने क्या किया था, तकरीबन 1 किलो सवा किलो गोश्त था, 1 केजी, और तकरीबन लगभग 1 केजी के करीब गोश्त था और 8 प्याज थे, 4 अंडे थे, लहसुन थे तकरीबन 10 से 15 कलियाँ, सब्ज़ मिर्चियाँ थी, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था और रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक और कोरिएंडर पाउडर। अब हमारे प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इन्हें एक तरफ करके फिर ग्राइंडर में डाल देंगे ग्राइंड करने के लिए। अभी हमारे प्याज जिस तरह के हमें चाहिए थे उस पोजीशन में, उस फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम एक जग ले लेंगे और उसमें इन तमाम प्याज़ों को ऑयल पीछे करके डाल देंगे और फिर हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। आप लोग देख रहे हैं इसी ऑयल में मैं जो ये गोश्त था तकरीबन 1 केजी के करीब, इसे मैं फ्राई कर लूँगी। इसी ऑयल में हम चम्मच चला चला के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये खुशबू जो दो गोश्त की है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी तरफ हमने क्या किया, उन तमाम चीज़ों को जो कि प्याज, ऑनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली, इन तमाम चीज़ों का हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और जब तक हमारा यहाँ पे गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है। गाइस इस तरह करने से इसका यूनिक सा जायका होता है, यूनिक सा टच आता है और मसाला तो इतनी ग्रेवी टेस्टी कि मज़ा आ जाए गोश्त खाने के बाद। अब आप देख पा रहे हैं कि जो गोश्त है वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है। हल्का सा इसको हम कलर चेंज करेंगे और फिर इसमें वो तमाम मसाले जो कि हमने ग्राइंड करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे।
अब हम गोश्त जो है हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। अभी हम दूसरी तरफ से वो मसाला इसी में शामिल कर देंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये जो गोश्त है उसने तकरीबन टोटली अपना कलर चेंज कर दिया है। पूरा टोटल तकरीबन गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब जब तक गोश्त का कलर चेंज होता है ऐसे ही हम इसमें दूसरा मसाला ऐड करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका था। अब हम इसमें ये हमारा बना हुआ जो मसाला था, जो ग्रेवी थी, अब हम इस गोश्त में ऐड कर देंगे। पानी लगा के अच्छे से जग को साफ़ कर देंगे। किसी की भी चीज़ को ज़ाया मत किया कीजिए, ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं। अच्छे से हम पानी के साथ उस जग को साफ़ कर देंगे और फिर इसमें बकिया मसाले ऐड कर देंगे। आप लोग देख पा रहे हैं माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम इसको हल्का सा सोते करेंगे, पानी डालेंगे और सीटी लगा के इसको वापस आधे घंटे के लिए प्रेशर रख देंगे। क्या किया था हमने? हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच। अब हम इन तमाम चीज़ों को डाल के चम्मच हिला के प्रेशर लगा दिया था। गोश्त हमारा गल चुका है और अब हमने बर्तन चेंज कर दिया। प्रेशर कुकर से हम इसे अपनी कढ़ाई में ले आए। अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। जो हमने लहसुन को, गार्लिक को ब्राउन करके पेस्ट बनाया था, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटन में कीजिए, चिकन में कीजिए या बीफ में, जिसमें आपका दिल चाहे। मैंने मटन में इसको ट्राई किया है। लोगों की मर्ज़ी, आप जिसमें भी इसको ट्राई करें जो आपके लिए अफोर्डेबल हो। अब यहाँ पे भी हमारी लाइट जा चुकी थी तो हमने सालन को तैयार कर लिया था गैस पे, क्योंकि हमारी लाइट जा चुकी थी। अब हम अंडों को अंडा कटर से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो अंडे साबुत रख दीजिए, आप चाहें तो अंडों को कटिंग कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह का आपको पसंद है, आप लोग उसी तरीके से कीजिएगा। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि हमारी रेसिपी कैसी बनी थी। बिल्कुल मैंने सूखा रख लिया था, पानी ड्राई कर दिया था और मेरी बेटी को इसी तरह का सालन अच्छा लगता है तो मैंने इसको इसी तरीके से बना लिया था। पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया था। अब जो अंडे थे हम उसे अपनी इस ग्रेवी में लगा देंगे, सजा देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आप लुक देखिएगा अंडे लगाने के बाद। वेरी गुड। अंडे और मटन की इस सालन को आप लोग भी इंजॉय कीजिए बनाकर। हमने तो बहुत इंजॉय किया, हमें तो बहुत अच्छी लगी थी ये रेसिपी, यूनिक रेसिपी। मैंने आपके लिए इस रेसिपी को भी शेयर कर दिया। जूं का तू जी, आप देख सकते हैं अलग अलग मसाला, अलग अलग इसकी बोटियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। इर्द गिर्द मैंने अंडे फैला दिए थे और बहुत ही गुड लुकिंग ये लग रही थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझसे इजहार ज़रूर किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं।
खुश हो जाते हैं कि आप लोग हमारी रेसिपीज़ को लाइक कर रहे हैं। अभी मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।